हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज इम्प्लांट प्रैक्टिस करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हमारा रेट ऑफ पेरी इम्प्लांटाइटिस अगर आप देखें कितना है तो वो इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि आपकी जो इम्प्लांट प्रैक्टिस है उसका सक्सेस रेट क्या है। तो एक ऐसी कंडीशन, आज सिर्फ पेरी इम्प्लांटाइटिस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जो इम्प्लांट को फेल करती है, चाहे वो प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो। अब इसके अगर रिस्क आपको रिड्यूस करने हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट्स के साथ एक पेशेंट को अच्छी ओरल हाइजीन, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग रेगुलरली करनी है। अपने डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप कराना है। मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ हफ्तों पहले, 2018 में इम्प्लांट्स करवाए थे एंड ही केम टू मी इन 2023। बड़ा हैरान था एंड उसके 2 इम्प्लांट फेल हो गए। तो बड़ा ज़रूरी है रेगुलर फ्रीक्वेंट चेकअप कराना और क्लीनिंग कराना इम्प्लांट्स के बाद भी, बिकॉज मेंटेनेंस आपके हाथ में है। अब अगर पेशेंट की हिस्ट्री है ना पेरियोडोंटाइटिस की, पेरियोडोंटल इन्फेक्शन की, तो आपको उसको पहले मैनेज करना है इम्प्लांट्स करवाने से पहले। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेरी इम्प्लांटाइटिस एक पोटेंशियल रिस्क है और उसमें आपको प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, तभी आपको जो इम्प्लांट्स हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। अब अगर हम बात करें, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, हम उनको सिर्फ यही बताते हैं कि आपको समझना पड़ेगा ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस और ओवरऑल हेल्थ वो कैसे आपको हेल्प करेगी। एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने कहा है, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर ओरल हाइजीन, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। अब पेशेंट्स को भी समझना है कि वो उनको अपनी ओरल हैबिट्स से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप बेनिफिट्स देखते हैं, क्योंकि पेशेंट जब इम्प्लांट्स करवाता है ना, वो पूछता है कि ये कितना चलेगा, या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमेशा सोचते हैं कितना चलेगा। वो डिपेंड करेगा आप उसको कितने कंसिस्टेंटली क्लीनिंग कर रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि ओरल हाइजीन जो है वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगी। हम सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस को मैनिपुलेट करें और इवैल्यूएट करें। तो मोटिवेशन हमारी तरफ से और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा हमारी तरफ से, हम कोशिश यही करते हैं। पेशेंट ऑल्सो कैन समटाइम्स स्ट्रगल विद कॉम्प्लायंस, बट हम लोग सिर्फ पेशेंट्स को बताते हैं कि अपनी रूटीन ओरल हाइजीन रेगुलरली फॉलोअप के लिए फ़ोन भी करते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो इम्प्लांट्स, कई पेशेंट्स ने 2003 में इम्प्लांट्स कराया, 2023 तक बड़े शानदार रिजल्ट्स चल रहे हैं, चाहे पेशेंट्स की एज हो 80 है, चाहे वो 85। अब इम्प्लांट डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा। बहुत फ़र्क आया है इम्प्लांट्स में, इम्प्लांट की प्रैक्टिस में और इम्प्लांट के सरफेस में, चाहे वो थ्रेड डिज़ाइन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो एडवांसमेंट्स हो। अब उन एडवांसमेंट्स से क्या हुआ है, अब इम्प्लांट्स की स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, ऑस्टियो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, बहुत फास्ट हो चुकी है और उसका जो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट्स है ना, वो बहुत अच्छा हो चुका है। अब जहां हमने बात की है सक्सेस रेट्स के बारे में, तो हमारा जो क्लिनिक है ना, हम प्रैक्टिस बड़ी कंजर्वेटिवली करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो ना, वो उसको चेंज ना किया जाए। बट येस, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे अमालगमेट किया जाए इम्प्लांटोलॉजी में, वो हमने 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। और चाहे वो प्लानिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो इंट्रा ओरल स्कैनिंग हो, चाहे वो कैट कैम टेक्नोलॉजी हो, अब इन टूल्स ने ना इम्प्लांट की एक्यूरेसी और रेस्टोरेटिव आउटकम्स को ज़रूर इम्प्रूव किया है। अब अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि लॉन्ग टर्म इम्प्लांट सक्सेस के क्या नुस्खे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो बोन क्वालिटी है ना और जो क्वांटिटी है वो एडिकेट होनी चाहिए। इम्प्लांट डालते समय आपके पास जो बोन डेंसिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए और अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। अब जो पेशेंट जिनकी बोन क्वालिटी या क्वांटिटी अगर आपको लगता है कम है, जिसमें ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप ज़रूरी है उनको, बिकॉज प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने एडिशनल ग्राफ्टिंग की है तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, बट उसी के लिए मैंने बोला है लॉन्ग टर्म फॉलोअप ज़रूरी है। अब मैंने तभी बोला है सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लानिंग, प्रिसीजन प्लेसमेंट टेक्निक्स, गुड ओरल हाइजीन, फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट कॉम्प्लायंस विद पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, और हमेशा अपॉइंटमेंट्स प्रोटोकॉल पे ही जाना है।
अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला है, गुड थिंग्स टेक टाइम और एंड ऑल्सो गुड थिंग्स टेक अ लिटिल लॉन्गर। तो प्लानिंग में चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो कॉम्पैटिबिलिटी हो, चाहे वो कंटामिनेशन हो, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना हो, उसकी क्वालिटी, उसको कैसे बोन में यूज़ करना है, उसके रिस्क जोन क्या है, मॉर्फोलॉजी के बारे में, डिज़ाइन, चाहे वो क्रिटिकल एरिया हो या सब क्रिटिकल एरिया हो, कौन सी अबटमेंट यूज़ करनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोस्टेरिक एस्पेक्ट पहले जानने चाहिए। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस तब आएगी जब आप प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए प्लान इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, लाइफ में भी, सर्जरीज में भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़रूरी ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। अगर आप फिर भी आपको जानकारी चाहिए इम्प्लांट्स के फॉलोअप को लेके, इम्प्लांट्स इन्फेक्शन को लेके, पेरी इम्प्लांटाइटिस को लेके, आप मुझे टीएम कर सकते हैं।